Jets 2.0. So we are discussing a very excited and very close series, DGCL ODI series in West Indies in 2006. तो दूसरा मुकाबला था भारत का at Kingston once again, and it was so close match, and India nearly defeated by just one run. और यह मुकाबला काफ़ी आप कह सकते हैं वन ऑफ द क्लोजेस्ट था, एंड इट्स अ नेल बाइटर, यू कैन से नाखून चबा देने वाला मैच था ये। तो फर्स्टली बैटेड वेस्ट इंडीज़ और राम नरेश सरवन की एक जुझारू पारी, आई थिंक 98 रन्स की उन्होंने खेली, एंड इट वाज ए ब्लंडर मिस्टेक बाय द Indian bowlers, we can say, because one stage West Indies were looking very in a very bad position, we can say, and just 5 wicket loss on 105 runs. I think it was looking 150 run less, but thanks to the lower order batsmen, and जिस तरीके से रामनाथ सरवर ने एक एंकरिंग इनिंग खेली 98 रन्स की और लास्ट तक रहे। अनफॉर्चुनेटली वह शतक नहीं बना पाए, बट कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल ज़रूर था, क्योंकि इट वाज अ स्लो ट्रैक, एंड 198 वेस्ट इंडीज़ ने किए। तो ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ी आसानी से इस टारगेट को अचीव कर लेगा। वी हैव हैड ए ग्रेट बैटिंग लाइनअप फ्रॉम सहवाग टू रमेश पवा, एंड जब भारत ने चेस करना शुरू किया तो अच्छी शुरुआत थी एक 20-25 रन की। उसके बाद से विकेट्स लगातार भारत ने खोए, सहवाग, द्रविड़, एंड कैफ, धोनी, रैना। सो युवराज सिंह वाज द ओनली प्लेयर जो वो टिक कर वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे, एंड वह लग रहा था कि मैच को जिता ले जाएंगे, एंड ही हैज़ बीन मेड ए 93 रन्स, वैल्यूएबल 93 रन्स। और मुझे अभी भी याद है कि भारत लगभग इस मैच को जीत गया था, भारत को यह मैच जीतना चाहिए था, एंड 98 रन्स जब रामनेश्वरन बनाए थे तो बड़ी मुश्किल से बनाए थे, लेकिन युवराज ने काफ़ी फ्लुएंटली बैटिंग की, एंड चारों तरफ राउंड शॉट लगाए। सो 12 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे इन द लास्ट स्लॉग ओवर्स में। उसमें से फिर हरभजन का विकेट 49th ओवर में निकल गया, तो ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं ना कहीं पैनिक कर गया है। इस जैसे जैसे जो छोटे टारगेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो वैसा ही हुआ। एंड मुनाफ पटेल को 4 बॉलें खेलनी थी 49th ओवर की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रिस गेल बॉलिंग कर रहे थे 49th ओवर, एंड उन दिनों क्रिस गेल बॉलिंग भी करते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने हरभजन का विकेट निकाल दिया था, तो अब आखिरी ओवर में भारत को चाहिए था 12 रन, 12 आई थिंक 12 या 10 रन ऐसे चाहिए था। तो जल्दी से मुनाफ पटेल ने वाइड बॉल पर स्ट्राइक ली, तो 2 रन भारत को मिल गए। तो अब 10 चाहिए थे 5 बॉल पे, एक गन युवराज सिंह ने बीट की, तो अब 5 पे 10 चाहिए थे। तो युवराज सिंह ने एक हिट लगाई जो कीपर्स के ऊपर से निकल गई, एंड देन 6 रन्स रिक्वायर्ड, एंड डीजे ब्रावो बॉलिंग कर रहे थे उस समय, एंड ही वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेट बॉलर ऑन दैट टाइम। और उनके जो कटर्स थे नए नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे, तो ही वाज ए ब्रिलियंट ऑलराउंडर ऑन दैट टाइम। सो इसके बाद दूसरा चौका युवराज सिंह ने लगाया, आई थिंक एक ड्राइव था, एक ज़बरदस्त ड्राइव था ऑफ साइड में, एंड इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के जो फैन थे दे वर फ्रस्ट्रेटेड ऑन दैट स्टेज, एंड द मैच हैज़ बीन टर्न इनटू द वेरी क्लोज एंड वेरी एक्साइटिंग पोजीशन, एंड ऐसा लग रहा था कि भारत अब ये मैच जीत चुका है, क्योंकि 2 रन चाहिए थे, 3 बॉलें थी, और अगर सिंगल सिंगल भी जाया जाता तो बॉल भारत जीत जाता। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड on that time and feeling so well, because one stage we were on the we were so close to the defeat, but thanks to the Yuvraj Singh, we had not only the comeback into the game was in our hand. So इसके बाद it was the very slower deliveries Yuvraj Singh missed,
and the ball suddenly hit into the middle stump, and it was a जिस तरीके से एक्सप्रेशन थे, it was a very shocking moment, and DJ Bravo was dancing in the stadium. The whole West Indies fans were dancing in the stadium, and it was a great, you know, uh, gesture, especially from West Indies side. And Yuvraj Singh was so, उनका चेहरा देखते था, he was so disappointed. And one stage we were on the game, we were winning, but suddenly the very, you can say unfortunately, he missed the shot. It was just like a full toss. If you look the highlight, it was the just full toss, and he missed the chance. And this match has finished in morning time in 4 a.m. और सुबह तक मैं वो मैच देख रहा था, एंड आज तक पे जैसे ही वो हाईलाइट चलने लगी, और मेरी रातों की नींद उड़ गई, आप कह सकते हैं। एंड बहुत ही क्लोज मैच था। आज तक उस मैच को याद करता तो ऐसा लगता है कि कहाँ वह एक शॉट अगर वो लग जाता तो ये भारत इस सीरीज़ में 2-0 से आगे होता। तो इन अनफॉर्चुनेट, एंड काफ़ी देर तक उस मैच किया, जो मैच घूमता रहा कि एक शॉट अगर लग जाता तो भारत ये मैच जीत जाता। इट वाज ए शॉकिंग, बट नाउ सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई, और जो भारत का चेस करने का रिकॉर्ड था, 17 चेस करने के बाद यहाँ पर उसका फुल स्टॉप हुआ, एंड हुआ, आप कर सकते हैं। इट वाज ए अनफॉर्चुनेटली एंड ड्रामेटिकल एंड, जो भी आप कह सकते हैं। एंड इट वाज ए सैड मोमेंट, एंटी क्लाइमैक्स, वाट एवर वी कैन डिस्क्राइब। बट जो भी हो, भारत अगर मैच जीता तो डेफिनेटली सीरीज भी भारत जीतने की ओर बढ़ता। बट हेयर, आफ्टर विनिंग द वेस्ट इंडीज, इट वाज द थ्रिलर विक्ट्री, एंड वह सीरीज को बराबर कर चुके थे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वी विल डिस्कस हेयर, सो कनेक्ट टू मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, हैव अ ग्रेट डे।